हेलो माय ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। तो आज मैंने अपने यूपीएससी के 2025 के फॉर्म को फिल कर दिया है। तो मैं आपको भी समझा देती हूँ सो दैट कि आपको भी आगे जाके प्रॉब्लम ना आए, आपको पहले से पता हो कि इस टाइम में आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वाइल फिलिंग अप द फॉर्म। ठीक है, तो मैं बताती हूँ मेरे साथ में आज प्रॉब्लम ये हो गई कि यूपीएससी इस बार ये भी पूछ रहा है आपसे कि आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं। तो ये तो पहले भी था, ठीक है, कि आप कितनी बार अपीयर हुए हो, बट दिस टाइम आप जिस ईयर में अपीयर हुए हो उस ईयर का आपका क्या रोल नंबर रहेगा वो भी आपको याद होना चाहिए। तो इस बार मुझे आइडिया नहीं था कि भाई वो रोल नंबर भी पूछेंगे, सो इसीलिए मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मुझे ढूंढना पड़ा। फॉर्चुनेटली मेरे क्वेश्चन पेपर पे मेरा रोल नंबर मेंशन था, मैंने उसको काटा वाटा कुछ भी नहीं था, और मेरे एडमिट कार्ड्स गुम हो चुके थे, वो मिलने वाले नहीं थे। तो इसीलिए अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल करने जा रहे हो इस एग्जामिनेशन का, तब तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये करना है कि आप कभी अपीयर नहीं हुए हो। बट अगर मेरी तरह आपने एक बार दो बार दिया है, मतलब अगर एक बार भी आप अपीयर हुए हो, तो उस ईयर का प्लीज़ रोल नंबर अपना ढूंढ लो, उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल करने जाना। बिकॉज ऐसा हो रहा है, जब तक आप एक स्टेप को कंप्लीट नहीं करोगे आपका फॉर्म अगले स्टेप पे आपको लेके नहीं जाएगा, वो वहीं का वहीं रुक जाएगा। ठीक है, सो ये मेरा पूरा प्रिंट आउट है, ये मेरे OTR और जो और सेक्शंस है उनका प्रिंट आउट है। एंड ये जो मेरा डिटेल्ड फॉर्म मैंने फिल करा है, इसके अंदर मैंने प्रेफरेंसेस फिल करी हैं, तो आप भी करके आना। ठीक है, कि कौन सी फर्स्ट प्रेफरेंस है वो सब कुछ फिल करके आना। प्रेफरेंस है और भी बहुत सारी इसमें डिटेल्स हैं, कुछ अचीवमेंट्स, मेरी कुछ अचीवमेंट्स नहीं थी तो मैंने कुछ भी नहीं भरा, क्योंकि फालतू में कल को फिर इंटरव्यू में दिक्कत आती है, राइट। और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हमें दिखाने पड़ते हैं। एंड इसके बाद आपकी लैंग्वेज वगैरह मैं आपको सब समझाती हूँ, इंटरव्यू की क्या लैंग्वेज है, सारी डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो मेरा OTR पहले हो रखा था, जब मैंने पहले एग्ज़ाम दिया था तो उसका मेरा जो फ़ोन नंबर था, ईमेल था, वहाँ से आप OTP लेके आगे कर सकते हो। तो पार्ट 2 में जब आप लोग आओगे, ठीक है, OTR की कुछ डिटेल्स हैं आपकी, आपकी OTR ID बनेगी। OTR का मतलब क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, राइट। तो आपका नेम होगा, और नेम आपने अपना, अपने फादर का, अपनी मदर का वो ही देना है, मतलब वो तो खुद ही देख के भरते हैं, जो आपके 10th की DMC पे, 12th की DMC पे, ठीक है, होगा वो आपको देना है। तो आपका नेम आएगा सबसे पहले, एंड देन आपका जेंडर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो हर जगह मेंशन है, बहुत ध्यान से करके आना, क्योंकि इसमें गलती होगी ना तो कल को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा हो ही ना सबसे पहले तो। देन आपके फादर्स का नेम, आपकी मदर का नेम। अभी बेशक आपको लग रहा होगा मैं क्यों बता रही हूँ, लेकिन जब फॉर्म फिल करने जाओगे ना तो आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली होगा कि अच्छा, तो उसको ध्यान से देख के एकदम देख लेना। ठीक है, आप अगर माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो तो यस करके आना, अगर नहीं करते तो नो करके आना। आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल, उसके बाद में सेकंड आपका आ जाएगा एग्जामिनेशन एप्लीकेशन डिटेल्स हैं अदर देन दी OTR प्रोफाइल। ठीक है, तो आपकी नेशनैलिटी, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो वो आपसे पूछा जाएगा। अगर कैंडिडेट बिलोंग्स टू PWBD, अगर आप बिलोंग करते हो PWD कैटेगरी से तो आप उसको यस करके आना, नहीं करते हो तो वहाँ पे आप नो करके आना। आपकी कम्युनिटी क्या है, आप जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो तो ये मेंशन करके आना, इन माई केस इज जनरल। अच्छा, फी रिमिशन क्लेम्ड, अगर येस है तो येस, अगर नो है तो नो करके आना। ठीक है, एड्रेस आपका होगा जो आपके आधार कार्ड पे है। उसके बाद में फ़ोन नंबर, अगेन अगर आपने कुछ एज की रिलैक्सेशन क्लेम्ड करी है तो वो आप उसमें येस करके आना, इन माई केस इट्स नो। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी, अगर आप पास आउट हो, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपने मास्टर्स करी है, क्या करी है, इन माई केस जो चाहिए वो मेरा पास है तो आप फिल करके आना। ठीक है, जो एग्ज़ाम में चाहिए दैट इज़ द ग्रेजुएशन। उसके बाद में जो आपकी ग्रेजुएशन है उसमें क्या सब्जेक्ट्स थे, देखो अगर तो आपकी ग्रेजुएशन उसमें आ रही है, फॉर एग्जांपल आपने ग्रेजुएशन करी है सोशोलॉजी में, साइकोलॉजी में, या कोई और चीज़ में जो वहाँ पे मेंशन आ रहा है लिस्ट के अंदर, तो सही है, तो उस पर क्लिक करके आना। बट मेरे केस में क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन में है तो वहाँ पे नहीं आ रही थी, तो उसमें एक ऑप्शन आएगा, अगर उस लिस्ट में आपका नहीं आता तो उसमें एक ऑप्शन आता है अदर्स के नाम से। मेरे केस में मैंने अदर्स करा है, तो अगर आपके केस में आपकी ग्रेजुएशन का नाम, आपके सब्जेक्ट का नाम वो है जो उस लिस्ट में नहीं है, तो आप वहाँ पे अदर्स करके आना, और वहाँ पे खुलेगा साथ में, और लिख के आना मास कम्युनिकेशन। ठीक है, और देख लेना किस उसके अंडर में वो आ रहा है। उसके बाद में आप किस एग्जामिनेशन के लिए, फॉर विच एग्जामिनेशन यू लाइक टू बी कंसिडर्ड, तो हमारा सिविल सर्विसेज है। आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे लगेगा, आपका आधार कार्ड, राइट, उसका नंबर जाएगा, वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, अच्छे से भर देना। उसके बाद में वो खुलेगा सब कुछ, आपकी फोटो स्कैन होके आ जाएगी, और जिस नंबर को आपने आधार कार्ड के साथ में लिंक करवा रखा है उस पर आपका OTP आएगा, तो उसको वो लोग कंफर्म वगैरह करते हैं कुछ, वो देख लेना। ठीक है, याद रखना ध्यान से। फोटो आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा, आपका आधार कार्ड वो स्कैन करके वहीं पे कर देंगे। उसके बाद में जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे जो आपकी परसेंटेज है वो आपको भरनी है,
और कितने अटेम्प्ट्स आपने सिविल सर्विसेज में दिए हैं, तो वो आपको मेंशन करना है। वो बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पे मतलब आपको उसका रोल नंबर भरना है, मैं आपको भी दिखा देती हूँ, रुक जाओ। इतना सेक्शन हो गया। उसके बाद में स्पेसिफिक डिटेल्स फॉर सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन की आ गई, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी पहले, ठीक है। अब मेंस एग्जामिनेशन की देखते हैं। तो चेंजेस अलाउड नहीं है इसमें, तो ध्यान से भर के आना है इस चीज़ को। तो सेंटर आप कहाँ देखने वाले हो सिविल सर्विसेज का, तो चंडीगढ़ रहेगा आपका, ठीक है। और लैंग्वेज क्या रहेगी मेंस की, ये मेंस की बात कर रही हूँ मैं, तो सेंटर आपको चंडीगढ़ रहेगा। पेपर 1 to 5 अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश रहेगा, इन माई केस इट्स इंग्लिश। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप यहाँ पे हिंदी भर के आना। उसके बाद में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि 6th and 7th पेपर होता है आपका मेंस के अंदर में, दैट इज द साइकोलॉजी इन माई केस, आपका जौन सा भी रहेगा आप उसको फिल करके आना। एंड देन आपका जो लैंग्वेज मीडियम है फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर पेपर 6 एंड पेपर 7, तो वो अगर आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश भर के आना, हिंदी है तो हिंदी भर के आना। उसके बाद में अगर डू यू हेल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अगर इन एरिया से आप बिलोंग करते हो तो वहाँ पे येस करके आना। लेकिन आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो मेरा इसमें आंसर नो था, ठीक है। लैंग्वेज फॉर पेपर ए, तो उसमें मेरा हिंदी है, तो आपका देख लेना आपका कौन सा रहेगा, राइट। तो पेपर ए होता है वो इंग्लिश का होता है आपका। उसके बाद में ये आपको बता रही हूँ पार्ट 4 आपका आ गया है अब, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट 4, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें आपकी फोटोग्राफ है और आपके सिग्नेचर जो है और आपका सेंटर कौन सा है वो आपका यहाँ पे मेंशन होगा। उसके बाद में डिक्लेरेशन है। सो ये तो है आपका OTR, और जो कुछ और चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद में आपका डिटेल्ड फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो ध्यान से भर के आना है इसको डैफ हम लोग बोलते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। अब देखो आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और अगर आपने कुछ एज को रिलैक्सेशन को क्लेम्ड करा है तो येस करना, मेरे केस में मैंने नो है, फाइन। उसके बाद में आपका एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस टू विच कम्युनिकेशन इज टू बी सेंट, तो मेरा तो परमानेंट एड्रेस की तरह ही सेम था, तो मैंने वही भर दिया। पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा है, आपकी सिटी कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, स्टेट कौन सी है, उसका पिन कोड कौन सा है। टेलीफोन नंबर भरने की जरूरत नहीं है इस चीज़ की। आपका खुद का मोबाइल नंबर, अगर कुछ ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हो वो दे देना, फैक्स नंबर देना चाहते हो दे देना, ईमेल आईडी मेंशन कर देना। परमानेंट पोस्टल एड्रेस मेरा तो सेम ही था, तो ये मैंने भर दिया, वही पोस्ट ऑफिस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। उसके बाद में आपका जेंडर, इन माई केस इट्स फीमेल। उसके बाद में आप मैरिड हो, ठीक है, ये आपको भरना है। अगर नहीं हो तो अनमैरिड भर के आओगे, इन माई केस आई एम अनमैरिड। सिटीजनशिप आपकी, हम लोग सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। उसके बाद में नेशनैलिटी हमारी इंडियन है। मदर टंग जो आपकी रहेगी वो भर के आ जाना, ठीक है, जो भी आपकी मदर टंग है। जो आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है वो भर के आना। अगर आप इंडिया के अंदर बॉर्न हुए हो तो येस लिख के आना। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस फॉर्म से पढ़ के बता रही हूँ, ठीक है, ये डैफ है। उसके बाद में आपका पोस्ट ऑफिस, आपका सिटी, टाउन, विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड उसका पिन कोड। उसके बाद में आप कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, अगर रिजर्व हो तो रिजर्व लिख के आना, अगर अनरिजर्व हो तो अनरिजर्व लिख के आना। इन माई केस आई एम अनरिजर्व्ड, राइट। तो ये सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद में अगर आप देखो, अगर आप किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो ना अनरिजर्व्ड के अलावा, तो आपको सर्टिफिकेट्स देने पड़ते हैं EWS के, जैसे कि SC हो गया, ST हो गया, तो OBC हो गया। तो इन केस में आपको सर्टिफिकेट भी जो है वो अपलोड करना पड़ेगा, उसकी स्कैंड कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। बट अगर अनरिजर्व्ड हो तो बड़ा ईजी प्रोसेस है, मेरी तरह आपको कुछ भी अपलोड करने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। उसके बाद में ठीक है, वो चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब सर्टिफिकेट का नंबर होगा, डेट ऑफ इशू कब इशू हुआ था, डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी वो मेंशन होएगी, और फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी मेंशन होगा, ठीक है। उसके बाद में अगला है आपका नेम ऑफ द कास्ट एज मेंशन इन द कम्युनिटी सर्टिफिकेट। तो मेरे में तो कुछ नहीं था, तो मैंने कुछ भी नहीं भरा, ब्लैंक छोड़ रखा है, बट आप भर देना, ठीक है। उसके बाद है इफ़ यू बिलोंग टू एनी ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, जैसे कि हो गया, एक सेकेंड, इफ़ यू बिलोंग टू द एनी ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। सो आई एम अ सिख, मेरे केस में नो कैसे भर दिया है, मेरे केस में नो कैसे भर दिए, तो आई नीड टू चेक आउट दिस, ओ गॉड, देखना पड़ेगा ये। तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जोरेस्ट्रियन, पारसी, जैन्स, सो आई बिलोंग टू द सिक्स, तो आई नीड टू चेक दिस, ठीक है। मैं इस चीज़ को देख लेती हूँ, मुझे खुद वो हो गया। तो अगर येस तो माइनॉरिटी को देख लेना। वेदर यू आर PWD कैंडिडेट, तो वहाँ पे आप लिख के आना नो, ठीक है। कैटेगरी आप लिख देना इंडिकेट फॉर्म टाइप ऑफ सर्टिफिकेट। अब मुझे डर ये लग रहा है यार, ये अभी चेंज होगा या फिर नहीं होगा, तो इस चीज़ का मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा। इंडिकेट फॉर्म टाइप ऑफ द सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, तो ये सारे आप पढ़ देना कि डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट आपका है। वही सेम चीज़, डेट ऑफ इशू, डिजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। मेरा थोड़ा सा डर सा, यू कैन सी ऑन माई फेस कि क्या भर दिया, ये क्या हो गया, ये देखना पड़ेगा यार।
आर यू PWD कैंडिडेट, तो ये भर देना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको सर्टिफिकेट्स अपने देने पड़ेंगे अगर आप उस चीज़ को, उस कैटेगरी को क्लेम करते हो। तो ये सारा, अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है आपको पेपर लिखने के लिए, तो वो सब कुछ आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, फाइन। और लार्जर फॉन्ट इन ओनली फॉर PWD कैंडिडेट्स, तो ये सब कुछ, अगर आप ब्लाइंडनेस की आपको प्रॉब्लम है, लो विजन की प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे देखनी पड़ेगी, ठीक है। इफ़ येस मेंशन नेम एंड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन विद रोल नंबर, तो अगर आप कभी आपने यूज़ करा है, मतलब आपने कभी UPSC का एग्ज़ाम दिया है पास्ट में, तो वो चीज़ देख लेना एज अ PWD कैंडिडेट, ठीक है। तब आपको हर डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। उसके बाद में ठीक है, वो डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट्स हैं ये, तो सारे देख लेना, ये आपको अभी जो है वो अपलोड करने पड़ेंगे अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है। उसके बाद में आपका एग्जामिनेशन का सेंटर इन माई के चंडीगढ़ आपका जो भी है वो देख लेना। पेपर डू यू हेल फ्रॉम, अच्छा, जो लोग अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम से जो बिलोंग करते हैं, वो पेपर ए में मतलब एग्जामेशन है उनको, ठीक है, उनको अपीयर नहीं होना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप नो लिख के आना। अगर आप वहाँ से हेल करते हो तो येस लिख के आना, ठीक है। PW कैंडिडेट तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मतलब कोई प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं है, वो नो करके आना। तो लैंग्वेज का आपको मिल जाएगा एग्जामेशन यहाँ से। उसके बाद में मेरे केस में तो इंडियन लैंग्वेज फॉर पेपर 1 रहेगी मेरे में हिंदी, मेरा ऑप्शनल है साइकोलॉजी, मीडियम है इंग्लिश लैंग्वेज पेपर का, ठीक है, मतलब जो 1 से लेके 5 तक पेपर है उसका मेरा इंग्लिश है। देन ऑप्शनल के पेपर है 6 और 7, उसका इंग्लिश मेरा है। उसके बाद में इंटरव्यू की लैंग्वेज कौन सी रहेगी, वो मेरी क्या है, वो मेरी इंग्लिश है। फादर का नेम, फादर का स्टेटस कि वो अलाइव है या फिर जो भी आपका स्टेटस है वो लिख देना। मदर का भी सेम नेम एंड उनका स्टेटस, अलाइव है या फिर मतलब वो लिख देना, ठीक है। नेशनैलिटी फादर की इंडियन, मदर की इंडियन। फादर का प्रोफेशन लिख के आना, तो मेरे केस में मैंने लिखा है प्राइवेट जॉब, हाँ प्राइवेट जॉब लिखा है, तो उसमें मेंशन करना पड़ता है। मदर का प्रोफेशन हाउसवाइफ या फिर होम मेकर, बट हाउसवाइफ का वहाँ पे ऑप्शन आ रहा था, तो मैंने हाउसवाइफ को सिलेक्ट करवा दिया, मतलब। अब फादर किस में है तो वो चीज़ लिख देना, ओके। सो इफ रिटायर्ड है तो वो सारी डिटेल्स नहीं है। मदर इन सर्विसेज में है तो उनका। उसके बाद में एनुअल इनकम ऑफ योर फादर वो लिख के आना, मदर की एनुअल इनकम, और आपके फादर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो लिख के आना, उनकी डिस्ट्रिक्ट क्या है वो लिख के आना। सेम इन मदर के केस में यही चीज़ है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं ओरिजिनली, तो वो लिख के आना। फादर का प्रेजेंट का पोस्टल एड्रेस क्या है वो आपको लिखना है, वो सारी डिटेल्स हो जाएगी। और सेम मदर के केस में मदर का पोस्टल एड्रेस कौन सा है वो आपको लिख के आना है, ठीक है। डू यू पॉजेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो येस लिख के आना। आपके जो DMG होगी ना उसके टॉपिक नंबर लिखा होता है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सर्टिफिकेट नंबर होगा आपका, कब इशू हुआ उसके बिल्कुल नीचे, मेरे में तो लिखा हुआ था, आपका पता नहीं कहाँ लिखा होगा, तो मेरा जो इशू हुआ था वो बिल्कुल नीचे था। उसके बाद में डेजिग्नेशन क्या थी, वो जो साइन करे होते हैं ना DMC के ऊपर, तो वो लिखी होती है नीचे, तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन था, तो वो मैंने लिखा है, ठीक है। और मेरी यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है इशूइंग अथॉरिटी का, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। तो अगर आपने किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से कोई क्वालिफिकेशन ऑब्टेन करी है तो यस लिख के आना। मैंने अभी तक फॉरेन से कुछ भी एजुकेशन ऑब्टेन नहीं करी है, तो मेरा आंसर था यहाँ पे नो। अब आ जाओ आपके जो पूरे लगने हैं, मतलब आपकी जो क्वालिफिकेशन है उनका सब कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड होने वाला है, सब कुछ होने वाला है। 10th में आप किस ग्रेड से पास हुए हो, तो मेरा 10th 12th जो है वो ग्रेजुएशन का पूरा फर्स्ट ग्रेड से था, तो मैंने फर्स्ट ग्रेड लिखा है। उसके बाद में मेरी 10th में CGP थी, तो मैंने CGP लिखी है। 12th में और ग्रेजुएशन में मैंने अपनी परसेंटेज लिखी है। आपने स्ट्रीम कौन सी थी, कौन सी ईयर में पास आउट हुए थे, तो वो तीनों का आपको ईयर लिखना है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, जैसे 10th में ऑल सब्जेक्ट्स थे, और 12th में मेरा कॉमर्स था, तो मैंने वहाँ पर कॉमर्स लिखा है। ग्रेजुएशन में मेरा मास कम्युनिकेशन था। फिर कौन कौन से स्कूल से करी है, दोनों में स्कूल, और नीचे आपका कॉलेज। बोर्ड था CBSE, ठीक है, और नीचे जो आपकी यूनिवर्सिटी रहेगी आपको उसका नाम लिखना है। आप हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, तो मेरा नो था। हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, तो मेरा नो था। अगर आप हो तो येस लिख के आना। हैव यू एवर बीन डिपार्टेड बाय द UPSC फ्रॉम एनी ऑफ इट्स एग्जामिनेशन सिलेक्शन, सो मेरे में तो नो है यार, किसी का ना हो ऐसा, ठीक है। whether you have ever applied for UPSC एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट, तो इसमें येस था मेरा आंसर, क्योंकि मैंने करा था, 2 बार अपीयर हुई थी मैं, ठीक है। और उसमें ये आ गया मेरा कौन से ईयर में, 2022 में अपीयर हुई थी उसका रोल नंबर, 2023 में अपीयर हुई थी उसका रोल नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना ध्यान से। हैव यू एवर एक्सेप्टेड एलोकेशन टू सर्विस, तो अगर आपने एक्सेप्ट करा है तो येस लिख के आना। बट मेरे केस में सब कुछ नो 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 था। आपको कौन सी पोस्ट मिली थी आपको वो मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। आपका उसका रोल नंबर एग्जाम का, और वेदर आपने उसको ज्वाइन करा था या फिर नहीं करा था, तो वेदर यू वर अपॉइंटेड और ज्वाइंट सर्विसेज, तो वो आपको वहाँ पे मेंशन करके आना है।
वेदर आप उस सर्विस में कंटिन्यू कर रहे हो, उस पोस्ट में कंटिन्यू कर रहे हो, तो वो लिख के आना। तो मेरे केस में सब कुछ नो था, आपने रिज़ाइन कर दिया है, तो वो सब कुछ आपको लिख के आना है। उसके बाद में आपकी अचीवमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। आपको यूनिवर्सिटी से, कोई स्टेट लेवल से, नेशनल लेवल पे कुछ मिली हैं, जैसे कि कोई प्राइज़, कोई मेडल, कोई स्कॉलरशिप, कोई स्पोर्ट्स का, एनसीसी का, पोजीशन कोई मिली हो लीडरशिप में आपके स्कूल और कॉलेज में, अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और आपका जो इंटरेस्ट एंड हॉबीज़, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी थी। या मेरे केस में उन्होंने हॉबीज़ वगैरह कुछ भरी ही नहीं है। कोई बात नहीं है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, अरे क्या पता इसमें चेंजेस आएंगे। मुझे ये डर लग रहा है, एक तो मेरे फादर वाले में थोड़ा वो लग रहा है कि सर्विसेज में उन्होंने भर दिया है कुछ, तो अभी देख रही है मैं फॉर्म को ध्यान से, तो आई नीड टू सी यार क्या होगा क्या नहीं होगा। देखूँ मैं इसमें कुछ डिटेल्स हम चेंज कर पाएँ तो। जैसे कुछ लिखा तो है नहीं, देख लेती हूँ मैं इसमें ना एक बार। उसके बाद में आपकी प्रेफरेंसेस आ जाएंगी। तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है इंडियन फॉरेन सर्विस, सेकंड है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, थर्ड इंडियन पुलिस सर्विस, एंड देन मैंने फोर्थ में क्या भरा है, वो तो मैंने बस ऐसे ऊपर ऊपर से भरी है। फोर्थ में है मेरी इंडियन रिवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स। फिफ्थ में है इंडियन रिवेन्यू सर्विस, कस्टम एंड डायरेक्ट टैक्सेस, ग्रुप ए। सिक्स नंबर पे है मेरी इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस, ग्रुप ए। सेवेंथ पे है मेरी इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, ग्रुप ए। तो ये ऐसे कैसे करके भर देना। उसके बाद में आपका आईडी प्रूफ लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी लिस्ट ऑफ स्कैन डॉक्यूमेंट्स जो आपकी होंगी, आपका साइन तो जगह जगह पे इस पे मेंशन है नीचे, ठीक है। बस ये सब कुछ आपके सारे सर्टिफिकेट्स, आपका आधार कार्ड हो जाएगा, ठीक है। आपकी 10th की डीएमसी, 12th की, एंड देन आपकी ग्रेजुएशन, तो ये सब कुछ आपका हो जाएगा। देन उसके बाद डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट कि जो भी हैं, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द स्टेटमेंट्स एंड एंट्रीज मेड इन ऑल द कॉलम्स ऑफ द एप्लीकेशन आर ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव। तो नीचे आपके सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। सो दैट्स ऑल। अब मैं देखूँ यार, जो मेरे ड्राफ्ट में कुछ मुझे चीज़ें लग रही हैं ना, खटक रही हैं, तो वो चीज़ें मुझे भी देखनी पड़ेंगी। एक माइनॉरिटी वाली, एक मेरे फादर का वो वाला, और एक मेरी हॉबीज़ नहीं भरी हैं। सो आई नीड टू चेक दिस। सो बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। तो ठीक है, मुझे भी बताना आप सबने फॉर्म फिल करा या फिर नहीं करा। तो मिलूंगी मैं आपको अब नई वीडियो के साथ में। सो बाय एंड गुड लक।